हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए हम लेके आए हैं आपके लिए आज सहकारिता छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो URL का एक उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अगला है कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? तो गूगल जो है एक ईमेल क्लाइंट नहीं है। गूगल क्या है? ईमेल क्लाइंट नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, गूगल ईमेल क्लाइंट नहीं है। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो www.google.com जो है URL का उदाहरण है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। अगला है एंड्रॉयड का पहला संस्करण है। तो एंड्रॉयड का पहला संस्करण है, पहला ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा 1.0। एंड्रॉयड का पहला संस्करण है 1.0। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क्स में उपयोग नहीं की जाती है? कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क LAN में उपयोग नहीं की जाती है? तो कंप्यूटर जो है लोकल एरिया नेटवर्क में उपयोग नहीं की जाती दोस्तों। CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो CPU से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण जो है इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। याद रखिए डी ऑप्शन सही होगा। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता की सहायता के लिए होता है, क्या कहते हैं? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता यानी कि यूजर की सहायता के लिए होता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एम कॉमर्स है मोबाइल कॉमर्स। अगला है देखिए, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन है APK। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, .APK एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल। अगला है मॉडेम का आविष्कार किसने किया? तो मॉडेम का आविष्कार जो है AT&T इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने मॉडेम का आविष्कार किया। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा GUI का उदाहरण है? तो GUI का उदाहरण है एंड्रॉयड। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से GUI का उदाहरण है एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पूरी तरह से परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम है। तो पूरी तरह परस्पर जुड़े नेटवर्क टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम है मैश। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से व्हाट्सएप जो है किसका उदाहरण है? तो व्हाट्सएप उदाहरण है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों का। व्हाट्सएप क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो स्टैटिस्टिक्स सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है अधिक उपयोगी है। ग्रुपवेयर क्या है? तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। उपरोक्त सभी ऊपर के जो सभी ऑप्शन दिए हैं सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या होता है? तो मेमोरी में जो है केबी का पूरा नाम होता है, केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। किलोबाइट मेमोरी का पूरा नाम होता है। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो रैम इसका राइट आंसर होगा। रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है रैम। लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया
ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ऑथेंटिकेशन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? तो इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है, कमेंट करके बताएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऊपर तो सभी जो है, ऊपर के सभी इसका राइट आंसर होगा। ऊपर के सभी ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है। अगला है, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है। तो रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, टेम्पलेट कहलाता है। अगला देखिए, ईमेल का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ईमेल का आविष्कार 1971 में किया गया था। निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है? तो आईएसपी का उदाहरण है इसमें से जियो। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, जियो जो है आईएसपी का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब डेटा को यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो इसे अपलोडिंग कहा जाता है। अपलोडिंग कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए ऑप्शन जो दिया है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बीट कहलाती है। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस पे मापी जाती है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति MIPS में मापी जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, MIPS में मापी जाती है। सी कौन सी लैंग्वेज है? सी कौन सी लैंग्वेज है? सी हाई लेवल लैंग्वेज है। सी हाई लेवल लैंग्वेज है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यूनिवैक जो है व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इंस्टाग्राम को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इंस्टाग्राम। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो WAN यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी वैन, WAN इसका राइट आंसर होगा। बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? तो बैंकिंग प्रणाली जो है एक्स्ट्रानेट, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, एक्स्ट्रानेट पर आधारित है बैंकिंग प्रणाली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, DVD, स्कैनर। तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो बैंकों में चेक रीड करने के लिए MICR, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, बैंकों में चेक रीड करने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए UPS डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब का उदाहरण है। तो मॉनिटर जो है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब CRT का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। अगला देखिए, निम्न में से नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है। तो नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का उदाहरण है रोम। यहाँ पर रोम जो है सी ऑप्शन सही होगा। फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? तो फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में USB पोर्ट के माध्यम से फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में प्लग किया जाता है। खाली स्थान में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो HTML, यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, HTML में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है?
तो पास्कल यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। पास्कल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल क्या है? पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेटवर्क में LAN लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो नेटवर्क में जो है लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और देखिए, इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो कमेंट करके बताइए। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? ज़रूर कमेंट करेंगे। अगला है, खाली स्थान छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो आइकन, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आइकन जो है छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में बस एक खाली स्थान तरह का होता है, तो बस जो है एक एरर की तरह होता है। दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में टेक्स्ट DOC SMP खाली स्थान है, तो क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। दोस्तों, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जब जो शब्द दिया है TXT DOC SMP जो है फाइल एक्सटेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा इसका डी में दिया है माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से बीट कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी नंबर बीट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः बैंक में होता है। बैंक में चेक को रीड करने के लिए MICR प्रणाली का उपयोग किया जाता है। भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो भंडारण क्षमता की दृष्टि से CD, DVD, BRD और HVD, यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सही है। कंप्यूटर खाली स्थान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है, तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है? तो फैच, डिकोड, एक्सिक्यूट। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फैच, डिकोड, एक्सिक्यूट। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग कहते हैं सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को। वेबसाइट के URL में HTTP क्या होता है? तो वेबसाइट के URL में HTTP प्रोटोकॉल होता है। वेबसाइट के URL में HTTP प्रोटोकॉल होता है। अगला है, तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को दोस्तों सॉर्टिंग कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, सॉर्टिंग कहते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है तो क्या होता है? कंप्यूटर वायरस जो है एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, तो ट्रोजन हॉर्स। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक कंप्यूटर वायरस सामान्यतः स्वयं को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम से जोड़ लेता है, ट्रोजन हॉर्स। कौन सा मैलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? तो DDoS अटैक। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। DDoS अटैक जो है सबसे तेज हमला करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है स्पैम मेल। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। स्पैम मेल जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है। अगला देखिए, पहला कंप्यूटर नेटवर्क है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अर्पानेट जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो TCP/IP। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। TCP/IP मानक प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। Ctrl+C का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+C का उपयोग कॉपी के लिए किया जाता है।
कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A करके सेलेक्ट ऑल किया जाता है। अगला देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।